जो इन्वेस्टर समिट है ये सपा के शासनकाल में भी होता था, तब गुणगान बड़े बड़े होते थे, लेकिन वही इन्वेस्टर समिट अगर भाजपा के शासन में हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है, तो आपत्ति क्या है? ये तो आप जब सत्ता में रहते तब भी करते थे और बीजेपी सत्ता में है तो कर रही है, समस्या कहाँ है? देखिए, समस्या इससे है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट समिट करी तो HCL आया। HCL आपने देखा होगा, HCL लगाया, लोगों को रोजगार मिला, सारी चीजें हुई। हमने जब इन्वेस्टर समिट करी तो बहुत सारे उद्योग आए, हमने पावर प्लांट के लिए किया, उसमें सारी चीजें करी। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दिए, ग्राउंड रियलिटी पे ये चौथी इन्वेस्टमेंट समिट है और टैक्स पेयर्स के पैसे से होती है समिट, कोई फ्री का पैसा किसी का नहीं। आप मुझे ग्राउंड रियलिटी पे बता दीजिए, मुझे 10 ऐसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे जिले के नाम बस पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस, माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वहां पे भी अमूल की फैक्ट्री 1.5 साल हो गए, अभी तक ढांचा ही खड़ा हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं साहब। जबकि उसका उद्घाटन कितने धूमधाम से हुआ था। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उससे 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, 1.5 साल हो गए। ग्राउंड रियलिटी तो देखिए, जमीन पे कुछ नहीं उतरता। ये कहते हैं, ये जाते हैं कैलिफोर्निया में 35,000 करोड़ का MOU साइन करा के ले आते हैं फर्जी यूनिवर्सिटी से। और सबको पता है कि एक कमरे में चलने वाली यूनिवर्सिटी जिसको खुद US गवर्नमेंट ने डिबार कर रखा है, उससे 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो सर, ये जो आंकड़े देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ग्राउंड रियलिटी बता दीजिए। मैंने पूछा ना, इन जिलों का नाम लिया, आप इन जिलों में बता दें मुझे एक इंडस्ट्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जो लगी हो। अनिला सिंह जी, अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि ठीक है इन्वेस्टर समिट का स्वागत है, लेकिन बीते 4 जो हुए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ ये बीजेपी बता नहीं रही। मेरी सबको राम राम। और अगर कोई अपने उत्तर प्रदेश यानी अपने प्रदेश की भलाई नहीं देखना चाहते हैं, उसकी उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, उसका विकास नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ रोजगार नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ पारदर्शिता नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि विदेशों से भी कंपनियां आके उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिट्स लगाएं, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी भी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो ऐसी मानसिकता का मैं क्या इलाज करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। परंतु आज एक बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है मेरे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो भागीदारी करेंगे जो देश, वो 41 है, 41 हैं और 10 जो है वो पार्टनर देश हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कितना ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट जो है हमारे प्रदेश में होने वाला है। यहाँ पर इनिशियली 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा था और अब हम देख रहे हैं 22 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये सब चीज़ें देखेंगे तो विपक्ष को खुशी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब 24 में भी हार है और फिर आगे 27 में भी हार है। तो हार पर हार जब दिखाई देगा विपक्ष को तो वो तो गुणगान नहीं गाएंगे। अगर मैं ये बात करती हूँ, लेकिन अखिलेश जी तो काशी विश्वनाथ से मैम प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो सत्य साबित करें। बाबा विश्वनाथ, बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, माँ विद्यांशु का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है क्योंकि हम इनकी बात करते हैं। जो लोग इनकी बात करने से डरते हैं वो घबराए। तो सीधी सी बात है। और हम देख रहे हैं, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तकरीबन 45% जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा, ईस्ट यूपी में तकरीबन 29%, सेंट्रल यूपी में 13, बुंदेलखंड में 13। बुंदेलखंड इन लोगों के समय पे बेहद नेग्लेक्टेड एरिया रहता था और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं बुंदेलखंड के तो दिन ही पलट गए हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में। बिल्कुल, और आपकी बात पर अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी बात हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए। वीरेश जी, ये बताइए कि जो सवाल है, सरकार का दावा है कि लक्ष्य से ज्यादा निवेश हमको मिलने जा रहा है, विपक्ष का दावा है कि ये सब हवाई बातें हैं। क्या हो रहा है पहले दिन, क्या तस्वीर है MOU को लेकर, वादों को लेकर, निवेश को लेकर? देखिए अवधेश, मैं बताऊं कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता रहता है, सरकार अपना काम कर रही है, अपनी रफ्तार से काम कर रही है। जब मैं इन्वेस्ट आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, उस वक्त मैं वहां मौजूद था और सारे वो उद्योगपति जो उस वक्त वहां मौजूद थे आज इस लखनऊ में मौजूद रहे और उन्होंने एक ही बात कही और वो रही कानून व्यवस्था की बात को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और जो आज सरकार ने प्रस्तुत किया कि यूपी में क्यों आए,
यूपी को उत्तम से सर्वोत्तम क्यों बनाएं, तो उसके पहले सबसे पहले उसने अपनी बातों को रखा तो वो लॉ एंड ऑर्डर को रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा रखा। तो जो सबसे बड़ी बात रही, आज इसकी चर्चा रही, इस पे भरोसा रहा, आश्वासन रहा और एक वादा रहा कि आप निवेश करोगे तो आपका बेहतर होगा, आप भी फलो फूलोगे, प्रदेश भी फले फूलेगा। इसलिए सारे वो उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर कुमार मंगलम बिरला और हिंदुजा, अशोक हिंदुजा से लेकर उनके प्रकाश हिंदुजा, सारे भाई लुलु ग्रुप से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए, सबने आश्वासन, भरोसा और निवेश भी किया। तो सरकार अपना काम कर रही है। काम जब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े तो नकारात्मक तरीके से माहौल नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आलोचना के लिए केवल आलोचना न किया जाए, क्योंकि समाज को और देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए कोई काम सरकार नेक नियति से कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।